गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। 7:56 हुए, मैं अभी तक बिस्तर में ही हूँ। भाई कारण यही है कि बाहर बहुत ठंडा है, कोरी ठंड पड़ी हुई है। आजकल पाला भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए देर से उठना होता है। और थोड़ा सा ना आज कुछ सर्दी जुकाम की भी जैसे शिकायत हो रही है, कान में खुजली हो रही है, गले के अंदर खुजली हो रही है, बस यही है। हाँ, मैं आपको बता दूं, सच्ची में कोई तो शक्ति होती है भगवान में। मैं जब गांव में थी और हम लोग चालदा महाराज, मासू महाराज की डोरी का हम लोग पूजन कर रहे थे गांव में, सब लोग, पूरे गांव के लोग नंगे पैर चल रहे थे। हमारे घर के आसपास एटलीस्ट मंदिर तक भी नंगे पांव जा रहे थे, ऐसी सर्दी में। रोज नहा रहे थे क्योंकि बिना नहाए वहाँ जा नहीं सकते। पता नहीं वहाँ पे वो कोई तो शक्ति है कि मतलब ना कोई बीमार हुआ, ना किसी को जुकाम लगा, ना किसी को सर्दी लग रही थी। नंगे पाँव थे सब। परसों में यहाँ आई, परसों तक मैं ठीक थी। कल सुबह से जैसे ही मैं लंगूरों को यहाँ देख रही थी कि कहीं ये इधर ना आए, और मैं बाहर हवा में ही बैठी रही। हवा बहुत चल रही थी, अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, टोपी लगाई हुई थी, और फिर भी जो है देखो सर्दी जुकाम की शुरुआत हो गई। और वहाँ पे गांव में तो हमने ना टोपी लगाई, बिल्कुल नंगे पांव, जूता ही नहीं पहना। तो देखिए कितनी अद्भुत शक्ति है। कोई तो शक्ति होती है भगवान में, ऐसा नहीं है। मैं बहुत मानती हूँ भाई इस चीज़ को, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ। कोई तो है शक्ति। तो चलिए, 8 बजने वाले हैं और अब उठ जाते हैं, करते हैं कुछ स्नान वगैरह, पूजा पाठ करते हैं और सफाई वफाई करते हैं। बाकी अब आजकल बाहर का कोई काम होता नहीं है, तो थोड़ी देर धूप में बैठ लिए या फिर अंदर आके बिस्तर में बैठ लिए। तो चलिए मिलते हैं बाद में। पहले उठते हैं और कुछ काम किया जाए, गर्म पानी पिया जाए। तो मिलते हैं बाद में। दोस्तों, मैंने ना अभी बालकनी से देखा, बहुत सारे लंगूर बैठे हुए हैं पेड़ पे नीचे। मैं इसीलिए बाहर आई। मैंने कहा ये लोग अंदर ना आ जाए। अंदर का काम मेरा सारा हो गया है। मैं जैसे ही बालकनी में अचार के डब्बे रखने आई, मैंने देखा कुछ हिल रहा है पेड़। तो देखा उस पे सारे में बंदर, सॉरी, लंगूर बैठे हुए हैं। तो मैं ना धूप में बैठी हुई थी, अभी मैंने देखा है लंगूर बहुत सारे फिर से आ रखे हैं। भाई ये लोग ना यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं। इन्होंने तो यहीं पे घर बना लिया है, रहने का यहीं बना दिया। इस तरफ है ये सामने। सारे लंगूर यहीं बैठे हुए हैं आज भी। मैंने हैट के अंदर ये कान को ढकने के लिए, क्या बोलेंगे इसको, मुझे नहीं पता, वो पहना हुआ है। बहुत हवा चल रही है। और आज मैं फिर से टुंगरा वाली मामी जी के घर पे इनवाइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि मंजू, कविता, नहीं मंजू तो नहीं आई है, कविता, अंजू और दीपिका है आई। काफ़ी टाइम से आ रखी, लेकिन मैं गांव थी तो नहीं जा पाई। हवा को देखिए कैसे गुनगुना रही है, यहाँ की हवा भी गुनगुनाती है। और सर्दियों में तो यहाँ पे 12 बजे से हवा चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन गर्मियों में 2 बजे के बाद ही चलती है। उससे पहले मौसम गुम और चटक धूप होती है, एकदम तेज़ तरार धूप कि आदमी की आंखें ना खुले। हाइट पे है ना, इसीलिए सनलाइट डायरेक्ट होती है। और बस आज फिर से मैं इनवाइटेड हूँ टुंगरा वाली मामी जी के घर।
जैसा मैंने आपको बताया कि अंजू और कविता, दीपिका आई हुई है। तो मामी जी ने कल मुझे बोला था कि नीचे कल आपने गांव आना है, और बीच में भी उनका कॉल आया था, तब मैं गांव में थी। और आज फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आना है आपने शाम को नीचे, क्योंकि ये लड़कियां फिर कल चली जाएंगी। तो मैंने सोचा चलो यार मिल के आती हूँ, क्योंकि मेरे को ना पता नहीं दीपिका से मिलने को मन है, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। मामी जी की सारी बेटियां बड़ी नेचर में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर स्वभाव है सबका। तो चलिए लंगूरों को ज़रा भगाते हैं। लंगूर अभी भी यहीं बैठे हुए हैं पेड़ों पे, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक लंगूर मुझे कैमरे में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये जो सामने स्नो कवर्ड माउंटेन है, इसमें बर्फ़ पड़ी है बिन बरसात के, बिन बारिश के स्नोफॉल हुआ है। और अभी 19 तारीख तक कोई बारिश नहीं है। अब मौसम फिर से दोबारा से खुल गया है। और आपको मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, मैंने जो मेरी उधर फेंसिंग पे एक सगात्रा लगा हुआ था, उसका बीज मैंने निकाल दिया है। अब इनको जिस दिन शिवरात्रि आएगी उस दिन इनको बोना है। शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ कद्दू, हरी मिर्ची और सगात्रा बोया जाता है। तो मैं अभी दोबारा से अब इसकी तैयारी कर रही हूँ और इसको सुखा रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, मैं ना सुबह से बाहर हूँ, मुझे ठंड भी लग रही है, हवा इतनी चल रही है, लेकिन लंगूर यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं बार बार इधर से दौड़ रही हूँ, गेट से अपने घर तक, घर से गेट तक, क्योंकि इन्होंने आज मुझे बहुत दुखी कर रखा है। ये जाने वाले हैं नहीं यहाँ से, और मैं जब तक ये यहाँ से चले ना जाएं, एक बारी तो पटाखा फोड़ के भी इनको भगा दिया, ये गए नहीं। बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे होगा। इनसे तो कोई भी चीज़ बचाना बहुत मुश्किल काम है। ये इतना नुकसान, सुबह से ना पेड़ की टहनियाँ टूटने की आवाज़ आ रही है, ये लोग पेड़ तोड़ देते हैं, और जैसे सेब का पेड़ हुआ तो बीच से फाड़ देंगे। इस तरीके से ये लोग ना नुकसान करते हैं, अति कर देते हैं, अति। मैं यहाँ ना ठंड के मारे बाहर ही हूँ, मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। थोड़ा सा सोचा था कि रजाई में बैठूंगी, लेकिन ये जा ही नहीं रहे। अभिषेक ने पटाखा फोड़ के ना नीचे भगा दिए थे, ये फिर वापस आ गए हैं। तो मैंने सोचा था कि चलो अब ये चले गए हैं, मैं ज़रा अंदर चली जाती हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया है दिन का। अब इस हिसाब से, तो जिस हिसाब से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी लगता नहीं कि मैं खाना खा पाऊँगी या मैं अंदर जा पाऊँगी। मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने सुबह से कुछ नहीं बना रखा, बस नाश्ता किया था मैंने, सब्जी रोटी खाई थी बस। और देख रहे होंगे आप, यहाँ हवा चल रही, बहुत एकदम बर्फीली हवा चल रही है। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ सारे लंगूर कहाँ कैसे बैठे हुए हैं। अभी भी दोबारा पटाखा फोड़ने के बाद फिर ये दोबारा वापस आ गए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए सब के सब यहीं बैठे हुए हैं। और आज यहाँ से मैं इधर उधर नहीं हिल पाऊँगी, तो मुझे नहीं लगता कोई ब्लॉगिंग हो पाएगी। तो इसीलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक कमला। और अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। और इन लंगूरों के लिए दुआ करो भगवान से कि ये जल्दी कहीं बहुत दूर चले जाएं यहाँ से।